एक और झूठा अलार्म, एक और झूठी बात। इस दुनिया में सब कुछ नकली है। यहाँ देखो, एक झींगा है जिसका पेट नहीं है और फिर भी ये जिंदा है। इसने एक छिपकली को काट लिया, तो ये कोई जॉम्बी टिड्डा नहीं है। बस इतना है कि ये ऐसे ही कुछ दिन, एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। तो मेरी जान, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी हफ्ते की शुभकामनाएं। ठीक है, यहाँ हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। चलिए इंसानी सभ्यताओं के करीब देखते हैं, क्योंकि ये मकड़ियां आमतौर पर वहीं छुपती हैं जहां इमारतें होती हैं। चलिए कुछ इंसानी निर्माण देखते हैं, ठीक है। वो एक केकड़ा मकड़ी है। ये चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये घरों में अच्छे शिकारी होते हैं, जैसे मक्खियां और इंसानों के लिए हानिकारक कीड़े। ये हमारी मदद करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं। हमने जगह बदल ली है। हम पहाड़ियों की ओर थोड़ा और आए हैं, जहां ज्यादा कैक्टस और चट्टानें एक के ऊपर एक रखी हैं। चलिए अंदर देखते हैं, क्योंकि वे काली पत्थरें वहीं शरण लेती हैं। मैं सदमे में आ गया था। मेरा मतलब है डंक से भी बुरा। सूरज की तपिश भयानक थी। मुझे तो धूप में जलन भी नहीं हुई थी। बहुत गर्मी है। सच कहूं तो मैं तो जैसे ओवन से बाहर निकला हूं। चलो दोस्त, मुझे ये कपड़ा मिला। वहां तुम उसकी टांगें देख सकते हो। ये किसी बड़ी ब्लैक विडो जैसी लग रही है। चलो देखें। अब मुझे और नजरिया मिल गया है। चलो देखें। मैं अपनी लाइट बंद कर रहा हूं दोस्त। हाँ, आखिरकार यहाँ ब्लैक विडो मिल ही गई। शाबाश राउली। राउली ने इसे ढूंढ लिया। 5 अंक। तुम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। मैंने इसकी टांगें देखी। हाँ, उसके पास घड़ी है और मैंने उसकी लंबी चमकदार टांगें देखी। बाकियों जैसी नहीं थी। यही वो हैं। तो 5 घंटे की तलाश के बाद दोस्तों, बस इतना ही था। हे भगवान, इसमें हमारा पूरा दिन लग गया। तो चलो अब काटने की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरकार इतनी देर तक ढूंढने के बाद इसने मुझे पसीना दिला दिया दोस्तों। आमंत्रण के लिए धन्यवाद राउली और मिगुएल, यहाँ मैक्सिको के रेगिस्तान में। लो दोस्तों, ये रही ब्लैक विडो। हम इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे ताकि दिखा सकें कि ये खतरनाक नहीं है। ये आपको ऐसे ही हमला नहीं करेगी। ये आपको नहीं काटेंगी, आप पर हमला नहीं करेंगी, बस अपने कोने में रहेंगी। कुछ अध्ययन बताते हैं कि अगर आप इन्हें संभालें तो ये मरी होने का नाटक करती हैं, जिससे काटने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इनका जहर पाचन के लिए है, रक्षा के लिए नहीं। और असल में मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि आखिर क्यों खास तौर पर उस मकड़ी का जहर इतना ताकतवर है। देखो, सबसे पहले तो ये बहुत छोटी मकड़ी है और यहाँ आमतौर पर, क्योंकि यहाँ कम बारिश होती है और पानी भी कम है, इसलिए शिकार भी कम मिलती है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही ये बहुत छोटी है, ये अपने से बड़ी शिकार को भी पकड़ लेती है। उसे जल्दी निष्क्रिय करना जरूरी है ताकि वह जाले से भाग न सके और वह उसे खा सके। तो ये मकड़ियाँ एक जहर बनाती हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये छोटी रीढ़धारी जीवों का भी शिकार करती हैं, जानते हो। ये सीधे तौर पर तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और उसे लकवा मार देता है, इसलिए इसे चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत ही खतरनाक मकड़ी है, बेहद खतरनाक। डिलन ये सब अपनी जिम्मेदारी पर कर रहा है। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। हमने तैयारी की थी, लेकिन खैर, ये 4 मिलियन एपिसोड के लिए है दोस्तों। मैंने कहा था मैं करने वाला हूँ।